नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा दिलचस्प और सेंसेशनल चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में सब्यसाची मुखर्जी जो डिजाइनर है वो एक कंट्रोवर्सी में घिर चुके थे। उन्होंने एक मंगलसूत्र एड कैंपेन चलाया था जिसके प्रति एक आपत्ति जताई। मध्य प्रदेश के मिनिस्टर ने आपत्ति जताई, 24 घंटों की अल्टीमेटम दी। उसके बाद वो मंगलसूत्र का ऐड विड्रॉ हो गया। तो आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं इस मंगलसूत्र ऐड के बारे में। थोड़ी सी सेंसेशनल इमेजेस भी हम लोग देखेंगे, सो व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड हियर। और देखेंगे कि ये एंटायर इशू क्या था। देखिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपको एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड पे सवाल आते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा उदाहरण मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन सोसाइटी, विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन ट्रेडिशंस। साथ ही साथ एक अच्छा उदाहरण बनेगा अबाउट टॉलरेंस। इनफैक्ट इस डिस्कशन के अंत में हम लोग फेमिनिज्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इन जनरल हम लोग मंगलसूत्र के बारे में बात करेंगे और उससे जुड़ी हुई कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया फॉर यू फ्रॉम दी फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के छात्र हैं, अगर आपका ऑप्शन है, देन इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ रैडिकल फेमिनिज्म ऑल्सो। सो ये रहेगा हमारा एजेंडा आज की चर्चा का। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @RahulSai222। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देन डू विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर। आपको ध्यान रखना है कि नवंबर 8 तक पूरे साल की सबसे बड़ी सेल चल रही है। डू अवेल दोज डिस्काउंट्स। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस एड कैंपेन के बारे में। आपको इमेज दिखाने वाला हूं जिस इमेज के चलते आपत्ति जताई थी एमपी के मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने। देखिए, कुछ इस तरह का एड था और यहां पे जब आप इस एड को देखोगे, मैं आपको सबसे पहली चीज बताने वाला हूं कि दिस एड इज अबाउट दी मंगलसूत्र। यहां पे जो मंगलसूत्र पहने मॉडल्स ने, इट इज अबाउट दीज डिजाइनर मंगलसूत्र। इट्स अबाउट ज्वेलरी। क्वाइट कंफ्यूजिंग, राइट? यही चीज बहुत लोगों ने हाईलाइट की। सब्यसाची मुखर्जी ने अपने इंस्टाग्राम पे ये एड कैंपेन चलाया और इन इमेजेस के नीचे बिल्कुल लिखा हुआ था सब्यसाची मुखर्जी न्यू ज्वेलरी, राइट? द ज्वेलरी कलेक्शन करके बताया गया था। अगर वो ज्वेलरी कलेक्शन मिसिंग होता तो इट वॉज क्वाइट मिसलीडिंग, इज इट? बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया कि इज इट अ एड फॉर दीज ज्वेलरीज और इज इट अ एड फॉर अंडर गारमेंट्स। तो इसके ऊपर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई, काफी ज्यादा वायरल हुई ये इमेजेस। इसके बाद जो एमपी के मिनिस्टर हैं नरोत्तम मिश्रा, आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा क्योंकि वो कह चुके हैं कि आई हैव ऑलरेडी वार्नड अबाउट सच एडवर्टाइजमेंट्स। अगर आपने फॉलो किया है कंट्रोवर्सीज को, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने स्टडी आईक्यू पे भी डिस्कस किया था। एक और कंट्रोवर्सी हुई थी विद रिस्पेक्ट टू डाबर, और डाबर ने भी अपना एड विड्रॉ किया था। डाबर ने एक लेस्बियन कपल को दिखाया था, दो महिलाओं को दिखाया था सेलिब्रेटिंग करवा चौथ, जिसके प्रति फिर से नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई थी और वो एड विड्रॉ कर दिया गया था। इसके पहले फैब इंडिया के साथ भी इशू हुआ था, ऑल्दो मेनी पीपल डिड कंप्लेन अबाउट फैब इंडिया ऑल्सो, जहां पे उन्होंने जश्न रिवाज टर्म इस्तेमाल किया हुआ था। उस रिवाज टर्म से एक आपत्ति थी। कर्नाटका के एमपी तेजस्वी सूर्या ने एक आपत्ति जताई थी कि हियर द ट्रेंड ऑफ एब्राहमाइजेशन ऑफ हिंदू रिलीजन इज टेकिंग प्लेस। तो उसके बाद अगेन दोज एड्स वर ऑल्सो रिमूव। तो यहाँ पे जब ये एड डाला गया इंस्टाग्राम पे, तो उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने एक वार्निंग दी, 24 आवर अल्टीमेटम दिया सब्यसाची मुखर्जी को कि आप ये ऑब्जेक्शनेबल और ऑब्सीन एडवर्टीजमेंट्स हटा दीजिएगा, और एल्स देयर वुड बी अ पुलिस एक्शन एंड अ केस वुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू। He suggested that Mangalsutra is a jewelry of paramount importance and the objectionable thing that you have posted on your Instagram should be removed. और उन्होंने ये भी कहा कि why this thing happens with only Hindu symbols। उन्होंने कहा कि हिंदू सिंबल्स के साथ ही ऐसा क्यों होता है, दूसरे रिलीजन्स के साथ क्यों नहीं होता। अगर आप रियली ब्रेव है तो दूसरे रिलीजन्स के साथ भी ऐसा करके दिखाइए, यू विल बी द रियल ब्रेव मैन। अब इस अल्टीमेटम के बाद ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी और सब्यसाची मुखर्जी ने ये एड को वापस ले लिया। एक स्टेटमेंट जारी किया यहाँ पे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेकिंग हेरिटेज एंड कल्चर डायनामिक कॉन्वर्सेशन द मंगलसूत्र कैंपेन, एड कैंपेन विच स्पोक अबाउट इंक्लूसिविटी एंड एम्पावरमेंट, इट हैज बीन विड्रॉ। उन्होंने कहा कि सम सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी हैव बीन ऑफेंडेड, तो इसीलिए वी विड्रॉ दिस पर्टिकुलर कैंपेन। ऑल्दो फेमिनिस्ट जो सपोर्टर्स थे इस पर्टिकुलर एड के, उन्होंने कहा कि इट वाज अबाउट इंक्लूसिविटी, इट वाज अबाउट सेक्सुअल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एटसेट्रा, बट अगेन दिस एड वाज इवेंचुअली विड्रॉ।
अब एड विड्रॉ होने के बाद फिर से एक स्टेटमेंट आया नरोत्तम मिश्रा का कि इफ ही रिपीट्स इट, इफ सब्यसाची मुखर्जी रिपीट्स दिस अगेन, देन नेक्स्ट टाइम देयर वुड बी नो वार्निंग, देयर वुड बी डायरेक्ट एक्शन टेकन। वार्निंग नहीं दी जाएगी, डायरेक्टली केस फाइल किया जाएगा एंड ही माइट बी अरेस्टेड ऑल्सो, पुलिस एक्शन होगी करके बताया। अब ये तो थी पूरी कंट्रोवर्सी की बात। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या हो सकता है। देखिए कंट्रोवर्सी तो खत्म हो चुकी है, एड कैंपेन विड्रॉ हो गया है, और अगर एड कैंपेन विड्रॉ नहीं होता तो क्या होता, अगर सब्यसाची मुखर्जी फिर से ऐसा करेंगे तो क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले, और हु इज द अल्टीमेट आर्बाइटर ऑफ ऑल दीज इश्यूज। क्योंकि यहां पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्रिएटिव एक्सप्रेशन का, राइट टू क्रिएटिव एक्सप्रेशन का। देखिए आर्टिकल 19 जो हमारे संविधान का है, आर्टिकल 19 में हमारा जो मूल अधिकार है अभिव्यक्ति का, उसको बताया गया है। आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहां पे लिखा गया है 19 क्लॉज 1 में, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, यानी कि आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए में आपको फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी मिल जाएगी, राइट। तो अगर आप एक आर्टिस्ट है तो आपके पास आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, आर्टिस्टिक फ्रीडम है कि आप क्रिएटिवली एक्सप्रेस करें। इसके अलावा हम लोग दूसरे राइट जानते हैं, असेंबली, राइट टू फॉर्म असेंबली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूव फ्रीली विद इन इंडिया, राइट टू रिसाइड और सेटल एनीवेयर, और प्रैक्टिस प्रोफेशन एटसेट्रा। लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपको मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप 19 क्लॉज 2 में चले जाएंगे तो वहीं पे आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मिलनी शुरू हो जाएंगी कंटिन्यूअसली। तो सवाल ये उठता है कि डू आई हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। क्रिएटिव एक्सप्रेशन के नाम पे क्या मैं कुछ भी कर सकता हूं? देखिए सबसे पहली चीज आपको जानना है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन मेरा मूल अधिकार है, और सिंस फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट, आपको ये जानने की जरूरत है देयर आर सम रीजनेबल लिमिटेशंस व्हिच आर इम्पोज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय लॉज, और मैं कहूंगा इंडिया में बाय सोसाइटी ऑल्सो, राइट। तो देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस व्हिच आर इम्पोज्ड। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किस चीज पे? पब्लिक ऑर्डर अगर आप वायलेट करने का उसका पोटेंशियल है उस एड में या फिर आपकी क्रिएटिव एक्सप्रेशन में, देन इट इज नॉट अलाउड। यू शुड मेंटेन डिसेंसी, यू शुड मेंटेन मोरालिटी एटसेट्रा। ये सारे टचस्टोन्स है जिसके ऊपर आपकी जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है उसको जज किया जाएगा। और जज कौन करेगा? आपको ध्यान रखना है, जज वुड बी जुडिशियरी, राइट। द हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, द इंडियन जुडिशियरी इटसेल्फ इज द आर्बाइटर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर देखिए अगर एड कैंपेन वापस नहीं होता तो पुलिस केस होता, अरेस्ट हो जाते, देन जुडिशियरी में केस चलता, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां पे द जुडिशियरी वुड हैव गिवन मोर एंड मोर क्लैरिटी वेदर दिस इज अलाउड और नॉट, वेदर दिस आर हर्ट सेंटिमेंट्स और नॉट। और आपको ध्यान रखना है जो रेस्ट्रिक्शंस है, ये रेस्ट्रिक्शन जो इंपोज किए जाएंगे, दे वुड बी जज्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ अ रीजनेबल मैन। रीजनेबल मतलब विच इज बेस्ड ऑन रीजन। अगर properly, if the religious sentiments are hurt, it should be based on reason itself. ये चीज है, not on the basis of hypersensitive man, hypersensitive personality. आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ विवाद नहीं हुआ। जैसे ही एड कैंपेन हुआ उसके खिलाफ आपत्ति जताई गई, then the ad campaign was withdrawn. So please remember that we do have a right to creative expression, but it is restricted by some of the limitations like public order, morality, decency, etc. और ये पहली ऐसा विवाद नहीं है। मैं कहूँगा क्रिएटिव फ्रीडम, आर्टिस्टिक फ्रीडम के ऊपर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आपने सुना होगा विश्वरूपम मूवी का इशू, कमल हसन की मूवी थी। उसके बाद आपने पद्मावत इशू के बारे में ज़रूर सुना होगा। सेंसरशिप और ये जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है ये हमेशा से टसल में रह चुके हैं। इनफैक्ट रिसेंटली आपने जो वेब सीरीज है तांडव, उसके ऊपर भी हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर चर्चा की हुई थी, राइट। सो please remember that artistic expression, it is a fundamental right, but it has been restricted, it is not absolute. अब इसके अलावा इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मंगलसूत्र became a symbol of controversy. In fact मैं कहूँगा मंगलसूत्र had been a symbol of controversy अगर हम लोग इसको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें, स्पेशली जब हम लोग रैडिकल फेमिनिज्म की बातें करते हैं। रैडिकल फेमिनिज्म क्या है? रैडिकल फेमिनिस्ट कौन है? जो कंप्लीटली पेट्रियार्की में बिलीव करते नहीं है। दे बिलीव इन इक्वालिटी, दे बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट, राइट। अब सवाल ये उठता है क्या इन लोगों का आर्गुमेंट होता है? इनफैक्ट कुछ सालों पहले 2015 में एक ऐसा ही इशू छिड़ गया था मंगलसूत्र को लेकर इन तमिलनाडु, जहां पे बहुत सारी महिलाओं ने ये अपने मंगलसूत्र रिमूव कर दिए थे। उन्होंने ये एलेज किया कि मंगलसूत्र आर द सिंबल ऑफ पेट्रियार्की। इनफैक्ट दे वेंट टू एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट दे आर लाइक अ चेन इन अ डॉग। जैसे एक कुत्ते के गले में पट्टा होता है, वैसे मंगलसूत्र इज अ सिंबल ऑफ दैट पेट्रियार्की। इस हद तक
कंट्रोवर्सी हो चुकी है। इनफैक्ट रेडिकल फेमिनिस्ट की बात करें तो रेडिकल फेमिनिस्ट तो नॉट जस्ट मंगलसूत्र, केवल मंगलसूत्र नहीं, वो आर्ग्यू करते हैं कि क्यों केवल महिलाएं ये चीज करें। कहते हैं मंगलसूत्र तो है ही, बिंदी है, सिंदूर है, चूड़ा है, पैर में रिंग्स है, एटसेट्रा, ये सब महिलाएं क्यों पहनती है, वाई दीज सिंबल्स ओनली फॉर वुमेन, दिस शुड बी चेंज, दिस शुड बी रिमूव्ड एटसेट्रा। तो मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल इंडिया में मैं कहूंगा फेमिनिस्ट डिस्कोर्स उतना मैच्योर नहीं हुआ है, लेकिन आई कैन अश्योर यू कि ये आखिरी डिस्कशन नहीं होगी हमारी, क्योंकि जब जब फेमिनिज्म और भी ज्यादा ट्रैक्शन गेन करेगा इंडिया में, तब तब फेमिनिज्म एंड द इंडियन ट्रेडिशनल सेटअप, इंडियन सोसाइटल सेटअप, इट इज गोइंग टू कॉन्फ्लिक्ट, इट इज गोइंग टू क्लैश अगेन एंड अगेन। तो जब भी होगा हम लोग आगे भी इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि रेडिकल फेमिनिस्ट दे कंप्लीटली रिजेक्ट एनी एस्पेक्ट ऑफ पेट्रियार्की, और ये जो सिंबल्स है ये सारी वो चीज़ कहते हैं कि इट शोस पेट्रियार्की इटसेल्फ। So this is not the end of discussion. We are going to have it again in future also. In fact, let me just end the discussion on the Sabyasachi Mukherjee discussion itself. Right? Sabyasachi Mukherjee के साथ क्या हुआ कि जो ज्वेलरी है, I'm quite sure, ये मैं पर्सनल नोट पे बता दूंगा कि ज्वेलरी के साथ प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि रिसेंट कुछ सालों में हम लोग देख सकते हैं कि मंगलसूत्र की भी बहुत सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर मंगलसूत्र की बात करें, आई एम नॉट गोइंग इनटू द रिलीजियस कॉनोटेशन ऑफ मंगलसूत्र, इसका एक पैरामाउंट सिग्निफिकेंस है फ्रॉम हिंदू रिलीजन पर्सपेक्टिव, राइट। अब ये कहा जाता है कि मंगलसूत्र का थ्रेड इट रिप्रेजेंट्स डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी, शिवा पार्वती को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट रिप्रेजेंट्स द यूनियन ऑफ टू सोल्स, राइट। लेकिन मंगलसूत्र परसे के साथ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि द वे इट वाज पोर्ट्रेड इन द एड्स, दैट वाज द इशू। आई एम क्वाइट श्योर दैट द मंगलसूत्र एंड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ मंगलसूत्र, इट्स अ फिनोमेना व्हिच इज गोइंग ऑन, जहां पे न्यू वेरिएंट्स, न्यू डिजाइंस ऑफ मंगलसूत्र आर कमिंग। हियर इट वाज नॉट अबाउट द डिजाइन ऑफ मंगलसूत्र, बट द वे इट वाज पोर्ट्रेड इन द एड्स, दैट वाज द इशू। विद दैट नोट, let me end the discussion here. Thank you for watching this video. Jai Hind.